नेक्स्ट आप है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, कि क्रेडिट और मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक किस तरह कंट्रोल करता है। ठीक है ना, क्रेडिट का मतलब लोन वगैरह को, और मार्केट में जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसे किस तरह यूज करता है। ठीक है, देखो पहला इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये टॉपिक हम ऑलरेडी एक्सेस डिमांड वाले चैप्टर में, फुल एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो बात उसी की वही है, वही सेम है। कह रहे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, कह रहा है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है। इट इज द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री गिव क्रेडिट टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट दियर लीगल लोन। अब इसमें क्या होगा, सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को जिस रेट पर लोन देता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। अब ये रेट जितना ज़्यादा होगा कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से, उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल करेगा अपने लोन के ऊपर, और ये रेट जितना कम होगा उतना ये भी अपने इंटरेस्ट को कम कर देगा। तो इसका मतलब अगर क्रेडिट को बढ़ाना है, इसका मतलब क्रेडिट को बढ़ाना है, अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो हमें क्रेडिट को की इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ता है, जिससे लोन महंगा होता है और लोग लोन कम करते हैं। अगर डिफ्लेशन है, डिमांड में कमी है, तो हमें क्रेडिट रेट को कम करना पड़ता है। बैंक रेट को कम करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे और डिमांड अपने आप राइज हो जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट भी बैंक रेट की तरह ही होती है। देखो उसमें क्या लिखा है, व्हेन द कमर्शियल बैंक आर नीड फंड फॉर शॉर्ट पीरियड, अगर छोटे टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है तो छोटे टाइम के लिए जो कॉमर्स सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है जिस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं, कह रहा दे कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी आपको जमा करानी पड़ती है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज बाय चार्जेस बाय द सेंट्रल बैंक और सच लैंडिंग इज कॉल्ड रेपो रेट। अब रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस है कि बैंक रेट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती नॉर्मली। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटी के बेस पे दिया जाता है। अब इसे कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई है, महंगाई है मतलब डिमांड ज़्यादा है, हमें डिमांड को कम करना है, तो हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे। जब रेपो रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोन अपने आप लोग कम लेंगे और डिमांड कम हो जाएगी। डिफ्लेशनरी केस में क्या होता है, डिमांड कम है, हमें डिमांड को बढ़ाना है, डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों का पैसा होगा, तो बैंक रेपो रेट को, आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, लोग लोन ज़्यादा ले सकते हैं, ले पाते हैं, और उनकी परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है रिवर्स ऑफ रेपो रेट। तो ये रेपो रेट का रिवर्स है, यहाँ पे आरबीआई उन्हें पैसा दे रहा है और रिवर्स ऑफ रेपो रेट में जो पैसा वो वापस ले रहा है, कह रहा है व्हेन द कमर्शियल बैंक हैव सरप्लस फंड, उससे ज़्यादा पैसा है, दे कैन डिपॉजिट द सेम विद द सेंट्रल बैंक टू अर्न इंटरेस्ट। मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, अब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को ये पैसा दे रहा है, तो जिस रेट पे सेंट्रल बैंक उनसे पैसा लेता है रेट को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम रिवर्स ऑफ रेपो रेट कहते हैं। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन महंगाई है, तो द रिजर्व रेपो रेट इज इंक्रीज, आप उसे बढ़ा दोगे, जब ये इसको बढ़ा देगा तो इंक्रीज द कॉमर्शियल बैंक टू पार्क दिस सरप्लस विद द सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, पब्लिक को लोन नहीं देगा, वो सेंट्रल बैंक को पैसा देगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, जब पब्लिक को लोन कम मिलेगा तो डिमांड कम कर देंगे और इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन में रिवर्स हो जाएगा, डिमांड कम है, डिमांड बढ़ानी है, तो ये अपने सेंट्रल बैंक अपने रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा। कॉमर्शियल बैंक अब सेंट्रल बैंक को लोन ना देके पब्लिक को लोन देगा, और पब्लिक को लोन देने के बाद उसकी डिमांड बढ़ेगी और अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इस केस में सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी को सेल, सेंट्रल बैंक सेल करता है या उसकी सिक्योरिटी परचेज करता है ओपन मार्केट से। सिक्योरिटी का मतलब शेयर डिवेंचर की तरह सिक्योरिटीज होती है लोन की फॉर्म में जो यूज की जाती है। तो इस केस में क्या होगा, अब अगर सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा, डिमांड कम करनी है, तो सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटी ने सील करेगा और इसके थ्रू कमर्शियल बैंक का पैसा कहाँ जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास। जब कमर्शियल बैंक का पैसा कम होगा तो पब्लिक को कम लोन दे पाएगा, जब पब्लिक को कम लोन दे पाएगा तो पब्लिक की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और अपने आप डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, और इसका रिवर्स आपका डिफ्लेशनरी गैप के अंदर होगा। उसमें क्या होगा, अगर हम बात करें उसमें सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को अपनी सिक्योरिटी
परचेज करेगा, इससे परचेज करेगा। उससे क्या होगा, और जब सिक्योरिटी परचेज करेगा तो पैसे का फ्लो कॉमर्शियल बैंक की तरफ होगा। जब पैसे परचेज किया, कॉमर्शियल बैंक में ज़्यादा पैसा आएगा तो पब्लिक को ज़्यादा लोन देगा, पब्लिक को ज़्यादा लोन देगा तो परचेज की अपनी डिमांड प्राइस कर जाएगी। तो इसका मतलब आपको इन्फ्लेशन का पता है तो आप डिफ्लेशन को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्रेडिट क्रिएशन को हम इस तरह सेंट्रल बैंक के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं।